प्रधानमंत्री मॉडर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण उसमें चैप्टर नंबर 5 है शब्द संरचना, उसका अभ्यास हम करेंगे। तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक हिंदी का निकालें और पेज नंबर 72 पर ध्यान दीजिए। उसमें सबसे पहला है उपसर्ग। तो हमें उपसर्ग का अभ्यास करना है कि भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शब्द संरचना। मन में पहले प्रश्न होगा कि शब्द संरचना किसे कहते हैं? तो आप हिंदी की बुक निकालें और पेज नंबर 72 पर ध्यान दीजिए। तो भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहते हैं। ये आपको याद रखना है। शब्द संरचना किसे कहते हैं? तो भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम शब्द संरचना कहते हैं। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया के 3 प्रकार है। तो शब्द संरचना के 3 प्रकार हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? तो पहला उपसर्ग द्वारा। उपसर्ग द्वारा बनते हैं शब्द। उपसर्ग द्वारा। सेकेंड प्रत्यय द्वारा। प्रत्यय किसको बोले? जो पीछे लगते हैं। उपसर्ग है वो किसको बोले? जो आगे लगते हैं। तीसरा समास संधि के द्वारा। तो शब्द संरचना के 3 प्रकार है, आपको याद रखना है। अगर आप 10th में हिंदी लोगे तो आपको ये शब्द संरचना भी आएगी। तो शब्द संरचना के 3 प्रकार है। उपसर्ग द्वारा। उपसर्ग किसे बोलते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं। फिर प्रत्यय द्वारा। प्रत्यय किसे बोलते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय के द्वारा। फिर समास और संधि के द्वारा। अब हमें जो अभ्यास करना है वो सबसे पहले उसका सब प्रकार है उपसर्ग द्वारा। तो उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना, उसका अभ्यास हमें करना है। तो आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले प्रश्न होगा कि उपसर्ग किसे बोलते हैं? उपसर्ग कौन कौन से होते हैं उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि वे शब्द के अंश, वे शब्द के अंश जो किसी
पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। और उसके अर्थ में विशेषण विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वे शब्द के अंश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन करते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, उपवत्तादेश, उपवत्तादेश, तो क्या होगा? उपदेश। तो उपदेश के अंदर देश वो नाम है और उसके पहले जो लगा है उप, वह क्या है? उपसर्ग। आपको याद रखना है उपसर्ग हमेशा कहां लगेगा? शब्द के आगे। उपदेश। सेकंड, स्वदेश। तो स्वदेश में स्व क्या है? उपसर्ग। आपको याद रखना है स्वदेश में स्व क्या है? उपसर्ग। फिर विदेश, तो विदेश में वी क्या हुआ? उपसर्ग, ये वी। फिर परदेश, तो परदेश में पर क्या हुआ? उपसर्ग। आपको याद, आपको शब्द के अंदर से उपसर्ग ढूंढने हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हो? मैंने आपको समझाया कि वे शब्द के अंश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। शॉर्ट में जो शब्द के पहले लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो अब आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी ध्यान दीजिए कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे प्रवत्ताबल, तो प्रबल, जैसे प्रवत्ताबल, तो प्र में वह उपसर्ग है, ये शब्द है, तो प्रबल शब्द हो जाएगा। तो प्र में वह क्या हुआ? उपसर्ग। फिर अनुशासन, पेज नंबर 72 पर देखिए। तो अनुशासन में अनु क्या होगा? उपसर्ग। सेकंड, शब्द के अर्थ को उलट देना। जैसे अधर्म, धर्म का अधर्म हो जाएगा, बरोबर, विरुद्धार्थी। तो अ है उपसर्ग, अपमान, तो अप है वह उपसर्ग, मान का अपमान हुआ। थर्ड, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द यानी आसपास अर्थ प्रदान करना। जैसे विशुद्ध, तो विशुद्ध में वी क्या हुआ? उपसर्ग। आपको याद रखना है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। परिभ्रमण, तो उसमें परि क्या हुआ? उपसर्ग। उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है।
एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न प्रकट करता है। जैसे आ वत्ता हार, आहार, उसका अर्थ भोजन हुआ, आ वह उपसर्ग। सम वत्ता हार, संहार, उसका अर्थ हुआ नाश, सम वह उपसर्ग। उप वत्ता हार, उपवास, उपसर्ग। उत वत्ता हार, उद्धार, तो उत है वह उपसर्ग। प्र वत्ता हार, प्रहार, प्र उपसर्ग। वि वत्ता हार, विहार, मनोरंजन, अर्थ इधर उधर घूमना, तो वी है वह उपसर्ग। अब हिंदी के कुछ उपसर्ग यहाँ दिए हुए आपकी बुक में, कृपया आप ध्यान दीजिए। पेज नंबर 73 पर देखिए, कोष्टक दिया हुआ है हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग है अ, उसका अर्थ होगा अभाव, निषेध। शब्द बनता है उपसर्ग से, अचेतन, अज्ञान, अभाव, अमर। दूसरा उपसर्ग का शब्द है अन, उसका अर्थ होगा अभाव, निषेध। अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन, तो अन आगे जो लगा है वह उपसर्ग है। फिर अद्य, अद्य का आधा, अधपक्का, अधखिला, अधमरा। फिर औ, हीन, निषेध उदाहरण, अवगुण, अवघट, अवडर। क और कु यानी बुरा यानी बुराई, कपूत, कुचाल, कुपात्र, कुकर्म। फिर दु, दु उपसर्ग से ऊपर से, उसका अर्थ होगा कम बुरा, दुबला, दुष्चरित्र, दुकाल। फिर नी, तो निषेध यानी अभाव, उसका अर्थ होगा निगु, निकम्मा, निहत्था, निधड़क। फिर बिन, बिन है उसका अर्थ होगा अभाव, निषेध। बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन बोला। फिर भर, उसका अर्थ होगा पूरा, भरपूर, भरसक, भरपेट। फिर स, उसका अर्थ होगा अच्छा, सही, सपूत, सचेत, सहर, सजातीय। फिर सु, तो उसका अर्थ होगा उत्तमता साथ, सुडोल, सुजान। आपको याद रखना है, आपको ढूंढना है नीचे दिए गए शब्द में से उपसर्ग ढूंढकर लिखिए। तो हमेशा याद रखना है उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे। तो जैसे सु उत्तमता तथा, तो सुडोल, तो सुडोल में सु क्या है, उपसर्ग। सुजान, तो सु क्या है, उपसर्ग का प्रत्यय। फिर पर, पर उपसर्ग, उसका अर्थ होगा अर्थ अधिक आगे। पर पोता, पर दादा, उसमें पर क्या हुआ, उपसर्ग। फिर न, न का अर्थ होगा अभाव, न पुता, न पुती, उसमें न क्या हुआ, उपसर्ग। और दूसरा कोष्टक दिया हुआ है संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में लिए गए हैं। उपसर्ग है अ, अधर्म, अनीति, अज्ञान, असत्य। फिर आ के ऊपर से आमरण, आकंड, आमुख, आक्रोश, आक्रमण, आरोहण, उसमें आ क्या हुआ, उपसर्ग। आपको याद रखना है उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। फिर अधि, उसका अर्थ होगा ऊपर से, समीपता। तो अधिनायक, तो अधि उपसर्ग। अधिपति, तो अधि उपसर्ग। आपको बताना है अध्ययन, तो अधि उपसर्ग। अधीक्षक, तो अधि उपसर्ग। अध्यात्म, तो अधि उपसर्ग। अधिकार, तो अधि उपसर्ग। फिर अति, उसका अर्थ होगा अधिक, अतिक्रमण, अतिपात, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, उसमें अति है वह उपसर्ग है। फिर अनु, उसका अर्थ होगा पीछे, समान, बाद में आने वाला। अनुशासन, अनुरूप, अनुभूति, अनुकंपा, अनुगामी, अनुज, अनुकूल, अनुकरण, अनुराग, अनुशीलन। फिर अभि, उसका अर्थ होगा सामने और, अच्छा पाठ। अभिमुख, अभियोग, अभियान, अभिज्ञान, अभ्यास, अभिलाषा, अभिनव, अभिप्राय, अभिशाप। फिर औ, औ का अर्थ होगा बुराहीन, अवनति, अवगुण, अवज्ञा। फिर उत, उत का अर्थ होगा ऊपर, श्रेष्ठ, निकट में सादृश्य। तो उत के ऊपर से बने हुए शब्द उपनाम, उपकृत, उपदेश, उपनगर, उपकार, उपवन, उद्धार, उत्कृष्ट, उदय, उत्पत्ति, उत्कर्ष। फिर है दूर, तो दूर के ऊपर से उसका अर्थ होगा कठिन, बुरा, हिंसा, दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा, दुराचार, दुर्जन, दुर्दिन। फिर दुष, उसका अर्थ होगा कठिन, बुरा, दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म, दुसाध्य, दुर्गम, दुस्सह, दुशासन। पेज नंबर 74 पर ध्यान दीजिए, पीछे भी दिए हुए हैं नीरा, ये आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 73 और 4, तो कोष्टक दिया हुआ है तीनों,
उसमें से पूछा जाएगा। नीर तो बिना नहीं, निर्जन, निर्भय, निर्वाह, निर्गम, निर्मल, निर्बल, निर्दोष, निरपराध, निराकार। फिर निष्कपट, निष्काम, निश्चल, निश्चल, निस्संदेह, निस्तेज। फिर परा, उसका अर्थ होता है उल्टा, विपरीत, नाश दशा। पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श। फिर पराकाष्ठा। फिर है परि, उसका अर्थ होगा चारों ओर, आसपास, पूर्णता। परिक्रमा, परिणाम, परिमाण, परिश्रम, परित्यक्त। फिर प्र है, उसके ऊपर से प्रयत्न, प्रसिद्ध, प्रहार, प्रलय, प्रताप, प्रबल, प्रक्रिया, प्रकोप। फिर है प्रति, उसका अर्थ होगा सामने, विरुद्ध, विशेषार्थ में। प्रतिहिंसा, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद, प्रतिकार, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, प्रतिष्ठा, प्रतिदान। फिर है वि, उसके ऊपर से विशिष्ट, भिन्न, उसका अर्थ विख्यात, विज्ञान, विपक्ष, विदेश, वियोग, उसमें वि उपसर्ग हुआ। फिर है सम उपसर्ग, उसका अर्थ होगा संयोग, अच्छा, पूर्ण, प्रसाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त, संवाद, सम्मेलन। फिर है सु का अर्थ होगा अच्छा, श्रेष्ठता, सुपुत्र, सुशिक्षित, सुरम्य, सुजन, सुकाल, सुगम। फिर है स्व यानी अपना, स्वराज्य, स्वतंत्र। फिर है अरबी और फारसी उर्दू में से लिए गए उपसर्ग, लास्ट क्वेश्चन। तो अरबी फारसी में से लिए गए उपसर्ग, उसमें से है अल, उसका अर्थ होगा निश्चित, अलबेला, अलबला, अलबत्ता। फिर एन, ठीक यानी पूरा, उसका एन वक्त, एन मौका। फिर कम का अर्थ होता है अल्पहीन, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। फिर खुश, खुशबू, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुश खबरी, खुशहाल। फिर गैर का अर्थ होगा भिन्न, निषेध, गैर कानूनी, गैर हाजिर। फिर दर, में यानी अंदर, दरअसल, दर हकीकत, दरकार। फिर है ना उपसर्ग, ना का अर्थ होता है अभाव, नापसंद, नामंजूर, नाराज, नालायक, नादान, नाजायज। फिर है बदबू, बनाम, बदौलत, बखूबी, उसमें ब क्या हुआ, उपसर्ग। आपको याद रखना है उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। फिर बदनाम, बदमीत, बदबू। फिर बाहर, पर, उसका बर्दाश्त, बर्खास्त, बर वक्त। फिर यानी उसका अर्थ होता है साथ यानी से, बाकायदा, बाइज्जत, बाकलम। फिर बिला यानी बगैर, बिना, उसके ऊपर से उपसर्ग वाले शब्द बिला वजह, बिला कसूर, बिला अक्ल। फिर बे का अर्थ होगा बिना अभाव, बेईमान, बेकसूर, बेचारा, बेहोश। फिर ला का अर्थ होगा बिना अभाव, उसका लावारिस, लाजवाब, लापरवाह। फिर सर, मुख्य यानी से सरपंच, सरनाम, सरताज। फिर हम का अर्थ होगा सात बरा, हमदर्द, हम सफर, हम उम्र, हमराज। फिर हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर साल, हर घड़ी, हर रोज, हर दफा। उसमें हर क्या हुआ, उपसर्ग। तो आपको ये तीनों कोष्टक आपके लिए बहुत उपयोगी है। हिंदी के उपसर्ग वाला, संस्कृत में से लिए गए उपसर्ग वाला, पेज नंबर 73 और 74 पर। तीसरा अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग आपको कैसे करने में मैंने आपको बताया कि प्रबल शब्द है, उसमें प्र क्या हुआ, उपसर्ग। तो आपको बताना है आंसर लिखकर, प्र है वह उपसर्ग, इतना करना है। आपको दिया होगा नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग ढूंढकर लिखिए। तो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको स्वाध्याय में जो 2 प्रश्न दिए हुए हैं उपसर्ग वाले, वो करके आपको होमवर्क में रखना है। क्या करना है, जो 2 शब्द दिए हुए हैं, 2 प्रश्न मैं आपको यहाँ स्वाध्याय का लिख देता हूं कि होमवर्क
मैंने जो यहाँ स्वाध्याय जो पेज नंबर 75 पर दिया हुआ उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है सही विकल्प चुनिए और क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित उपसर्गों में से सही विकल्प चयन कीजिए। तो ये दो प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं। स्वाध्याय में पेज नंबर 75 पर क्वेश्चन नंबर 3 सही विकल्प चुनिए और क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित उपसर्गों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये दोनों आपको होमवर्क में करके अपने बुक में रखना है। शॉर्ट में आपको पता चल गया कि उपसर्ग किसे बोलते हैं। उपसर्ग वे शब्द के अंश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। मैंने आपको समझाया उप वत्ता देश, तो उपदेश शब्द बना, उसमें उप क्या हुआ, उपसर्ग, और देश वह नाम। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्वाध्याय में और 4 होमवर्क में करके रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे।